नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एसईओ मास्टर सीरीज के थर्ड एपिसोड में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफ पेज एसईओ या फिर ऑफ साइट एसईओ के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले ऑफ पेज एसईओ कहते किसे हैं। तो दोस्तों ऑफ पेज एसईओ का मतलब जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अपनी वेबसाइट के बाहर जाके एसईओ की एक्टिविटीज करना। मतलब आपका उसमें कंट्रोल नहीं रहेगा, आपका फुल कंट्रोल नहीं है, उसके अंदर पार्शियल कंट्रोल है। आप अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ काम नहीं कर रहे। जो काम आप अपनी वेबसाइट के अंदर, जो एक्टिविटीज आप अपनी वेबसाइट के अंदर कर रहे हो एसईओ के प्रोसेस के अकॉर्डिंग रैंकिंग लाने के लिए अपने वेब पेज की, उसे क्या बोलते थे? ऑन पेज एसईओ, ऑन साइट एसईओ। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी, जो वेबसाइट के अंदर आप काम कर रहे हो अपने, ठीक है। अब यहाँ ऑफ साइट एसईओ का नाम ही जैसे हमें बता रहा है कि आप अपने वेबसाइट की रैंकिंग के लिए क्या कर रहे हो? अब एक्टिविटीज, एसईओ की एक्टिविटीज कर रहे हो अपने वेबसाइट के बाहर जाके। कैसे, वो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। ऑफ साइट एसईओ के बेसिकली इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है बैकलिंक्स। अब बैकलिंक्स क्या होता है? बैकलिंक का मतलब हो गया, आपने क्या किया, अपनी वेबसाइट का लिंक और इंफॉर्मेशन किसी और पर्सन की वेबसाइट में जाके सबमिट कर दिया। अब इससे होगा क्या? देखिए दोस्तों, ऑफ साइट एसईओ का मतलब ही यही है कि आप दूसरों की वेबसाइट्स में जाके काम कर रहे हो। अब उससे फायदा क्या होता है दोस्तों? फायदा उससे ये होता है कि आपने अपनी वेबसाइट का लिंक, अब आपने अपने ऑन साइट तो अच्छा कर लिया, ऑन साइट हमारा बहुत बढ़िया हो गया। अब गूगल को ये तो दिखा, जब गूगल के बॉट आपकी वेबसाइट के अंदर आए तो उनको ये चीज दिखी कि भैया इसका ना ऑन साइट बहुत अच्छा है, ये बोल रहा है कि मैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हूँ या मैं बेस्ट रेसिपीज देता हूँ, है ना। तो उसने मान लिया, क्योंकि देखो अपने मुंह मियां मिट्टू तो हर पर्सन होता आज की डेट में, अपनी तारीफ तो सब लोग करेंगे, है ना। तो अपनी तारीफ तो सबने की, तो गूगल के बॉट को भी ये चीज पता है। अब तब तक आप खुद देखो, तब कब ट्रस्ट करोगे किसी भी पर्सन पे? जब दूसरे लोग उसकी तारीफ करेंगे। तो ये सेम वही मेथड यहाँ पे भी आता है कि अगर दूसरों की वेबसाइट में आपकी सेम इंफॉर्मेशन बॉट को दिखती है, आपने बोला कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट हो, दूसरों की वेबसाइट पे भी ये लिखा हुआ है कि आप क्या हो, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट हो। या आपने बोला जी हम क्या है, ये रेसिपीज प्रोवाइड करते हैं कि ब्लास्ता फूड रेसिपीज इडली रेसिपी दे रहा है, वेज बिरयानी रेसिपी दे रहा है। जिस कीवर्ड पे आपने फोकस किया वही सेम कीवर्ड की पे इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट की, उस पेज की, दूसरों के वेबसाइट पे भी है। तो फिर क्या होगा? गूगल को ट्रस्ट बढ़ने लग जाएगा, बॉट को ट्रस्ट बढ़ने लग जाएगा। तो अथॉरिटी, और दूसरी चीज उनकी अथॉरिटी क्या होनी चाहिए? अच्छी। ऐसा नहीं आपने कोई भी वेबसाइट आ गई उसमें आपने अपना डाल दिया, भैया उस वेबसाइट को भी तो ट्रस्टेड होना चाहिए, तभी तो गूगल को ट्रस्ट आएगा आप पे। अगर वो वेबसाइट स्पैमिंग की निकली तो आप भी स्पैमिंग में काउंट हो जाओगे। तो बड़े सोच समझ के बैकलिंक्स हमें काउंट करने चाहिए। तो एक बार स्क्रीन के ऊपर देखिए आप ध्यान से दोस्तों, यहाँ बैकलिंक्स के लिए हम बैकलिंक्स प्रैक्टिकली सबमिट करके देखेंगे। देखिए पहला है मीडियम, गेस्ट पोस्टिंग भी इसे बोलते हैं। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब हो गया कि हम किसी और की वेबसाइट में जाके ब्लॉग्स लिख रहे हैं, दूसरे के ब्लॉग्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मीडियम अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, कोई वेब 2.0 में भी मीडियम को काउंट कर लेता है ना। ये अलग अलग टाइप होते हैं बैकलिंक्स के। अब यहाँ पे मैंने मीडियम वाले को ओपन किया और यहाँ मैंने क्या किया, इसको पुट कर दिया medium.com, ठीक है। अब medium.com हमने किया। अब यहाँ पे कंटिन्यू एज वनविक्स प्रैक्टिस, चलो ठीक है, इसको कंटिन्यू कर दिया हमने। अब दोस्तों यहाँ हम साइन इन कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे साइन इन कर लिया और अकाउंट हमने यहाँ पे दोस्तों क्रिएट कर लिया। अब दोस्तों पूछ रहा आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, तो यहाँ पे हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम ब्लास्ता फूड रेसिपीज के शाही टुकड़ा रेसिपी इस वाले पेज का लिंक सबमिट करेंगे। अब देखिए ऑन साइड में हमने क्या किया, ऑन साइड में हमने कंट्रोल यू करूंगा, कंट्रोल एफ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब डाले हुए इसके अंदर। देखिए ऑन पेज सही हो रखा है, चलिए ठीक है, ऑन पेज सही हो रखा है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन भी ठीक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी है। कीवर्ड्स भी हैं इसके अंदर डले हुए, ठीक है, सब चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं राइट पे गया, ऊपर राइट दिख रहा है आपको, राइट कॉर्नर में ऊपर टॉप में राइट पे गया। अब यहाँ पूछता है टाइटल क्या है जी आपका, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सोर्स कोड से अपना टाइटल लिया, टाइटल मेटा टाइटल की मैं बात कर रहा हूँ, लिया और सेम टू सेम मैंने ये यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब ध्यान से आप देखोगे कि यार मीडियम ब्लास्ता फूड रेसिपीज की साइट नहीं है, मीडियम किसी और की वेबसाइट है, मीडियम किसी और की वेबसाइट है, ब्लास्ता फूड रेसिपीज का डोमेन तो ये है ना, ये किसी और की वेबसाइट है। तो जब ये किसी और की वेबसाइट है और इसकी हाई अथॉरिटी, अब इसकी अथॉरिटी कैसे चेक करोगे आप मीडियम की? तो मीडियम की अथॉरिटी अगर आपको चेक करनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है दोस्तों, कि आपको यहाँ पे क्या है, डीए पीए चेकर लिखना है। डीए का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी, पीए का मतलब होता है आपका क्या, पेज अथॉरिटी, ठीक है दोस्तों। अब कोई भी वेबसाइट में आप चले जाना इनमें से, तो जैसे डीएपीए चेकर में मैंने मीडियम को यहाँ डाल दिया और यहाँ पे मैंने इसका डीएपीए चेक कर लिया।
अब ध्यान से देखोगे तो इसका डोमेन अथॉरिटी कितना है, 95। दोस्तों 95 बहुत ज्यादा डोमेन अथॉरिटी है इसकी। इसका मतलब अच्छी वेबसाइट है, काफी अच्छी है। पीए मतलब पेज अथॉरिटी 85 है, तो ट्रस्टेड वेबसाइट है गूगल की नजर में। तो इसमें सबमिट करना काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है हमारे लिए और काफी बेनिफिशियल भी साबित हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ मैंने क्या किया, दोबारा से मीडियम पे गया। अब यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन डाला। ठीक है, यहाँ से डिस्क्रिप्शन उठा देता हूँ। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये शाही टुकड़ा जो रेसिपी आ रहा है इसको हाइपरलिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस वाले लिंक को डाल दूंगा। ठीक है, शाही टुकड़ा वाले में इस लिंक को मैंने प्लेस कर दिया। तो अब क्या बन गया मेरा, ये मेरा यहाँ पे लिंकिंग एक नया लिंक टेक्स्ट, इसे बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। ऐसा टेक्स्ट जो हाइपर लिंक जिसमें हो, है ना, ऐसा टेक्स्ट जिसमें क्या है, आप क्लिकेबल लिंक आप कह सकते हो इसे, क्लिकेबल टेक्स्ट आप कह सकते हो इसे। क्लिक करके आप कहीं पे भी दूसरी वेबसाइट में जा सकते हो। अब ध्यान से आप देखना दोस्तों कि यहाँ पे देखिए ये जो टाइटल बना है मेरे सारे कीवर्ड से बना हुआ है ना, सारे कीवर्ड से मिलके मेरा ये टाइटल बना है ना, और ये डिस्क्रिप्शन भी उन्हीं सारे कीवर्ड से मिलके बना हुआ है जो यहाँ पे मैंने मेटा कीवर्ड्स की मैं बात करा था आपको, ऑन साइट में बताया था मैंने, है ना। डिस्क्रिप्शन भी उसी से बना है और साथ में मैंने उस पेज का लिंक भी डाल दिया। तो अब इससे क्या होगा, दो मेरे को बेनिफिट मिलने वाले। नंबर 1, बॉट को ट्रस्ट हो सकता है। कैसे, क्योंकि मैंने एक ट्रस्टेड वेबसाइट में अपना लिंक सबमिट किया और इसकी इंफॉर्मेशन सबमिट की अपने वेबसाइट की। ठीक है, वेबसाइट के पेज की। दूसरा, यहाँ से मुझे ट्रैफिक भी मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको यहाँ से क्या कर देना है, पब्लिश पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ आप टॉपिक भी डाल सकते हो कुछ, अभी के लिए पब्लिश कर दूंगा। तो आपकी स्टोरी क्या होगी यहाँ पे दोस्तों, पब्लिश हो चुकी है। ठीक है, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो ध्यान से आप देखोगे दोस्तों, ब्लास्टर फूड रेसिपीज के इस पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स तो इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है, तभी तो हमने डिस्क्रिप्शन और टाइटल कीवर्ड से बनाया है। और साथ में हमारा वो पेज का यूआरएल भी आ गया। तो ट्रैफिक प्लस बॉट दोनों को हमने क्या किया, हमने दोनों को कन्वे कर दिया कि भैया हमारा क्या है, ट्रैफिक कस्टमर्स के लिए हो गया कि कस्टमर यहाँ से आ सकता है, हमारा ऑडियंस हमारी आ सकती है। दूसरा, बॉट को भी ट्रस्ट हो सकता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि मीडियम के ऊपर हुआ है, मीडियम ऑलरेडी ट्रस्टेड वेबसाइट है। अब दोस्तों अगला आता है सोशल मीडिया शेयरिंग। सोशल मीडिया शेयरिंग का मतलब आपने क्या किया, आप देखिए सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या यूट्यूब, इनके ऊपर भी आपने अपनी वेबसाइट के क्या किए, अपने वेबसाइट के यूआरएल को प्रमोट किया। कैसे किया, एक बार स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखना आप, अगर हम ब्लास्टर फूड रेसिपीज के यूट्यूब चैनल के अंदर जाएं तो आप ध्यान से देखोगे कि इसके जो रेसिपीज हैं, है ना, तो इसके अंदर जो पोस्ट भी की गई है उसमें लिंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, उन लिंक को प्रमोट कर दिया। अब यूट्यूब क्या है, यूट्यूब खुद गूगल का, इसकी अथॉरिटी भी बहुत अच्छी है ना, तो बहुत अच्छी अथॉरिटी है। तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये अलग अलग पर्संस के, ये हमारे नहीं है। तो ब्लास्टर फूड रेसिपीज अलग डोमेन है, ये अलग डोमेन है। तो दूसरों के डोमेन में जाके आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। तो इससे भी क्या होता है, आपको क्या होता है, एक ट्रैफिक का सोर्स मिलता है आपकी वेबसाइट के ऊपर और ट्रस्ट भी बिल्ड होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगला आता है इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग पार्ट है दोस्तों, अपनी वेबसाइट या कंटेंट को रैंक कराने का सर्च इंजन के ऊपर। आप क्या कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर्स को अपने कंटेंट को प्रमोट करने के लिए बोल सकते हो। तो अगर इन्फ्लुएंसर्स आपके कंटेंट को प्रमोट करते हैं तो उससे भी क्या होता है, आपकी अथॉरिटी और ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, ऑफ पेज एसईओ इज इक्वल टू रेपुटेशन बिल्डिंग। देखिए ना, बैकलिंक्स और इन्फ्लुएंसर जो मैं बात कर रहा था आपको, या सोशल मीडिया के थ्रू मैं बोल रहा था, ये सारी चीजें हम करने की कोशिश क्या कर रहे थे, ये अपनी वेबसाइट की क्या कर रहे थे, रेपुटेशन ही तो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे हम, ट्रस्ट ही तो हम जनरेट करना चाह रहे हैं, है ना, दूसरे वेबसाइट में सबमिट करके। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑफ साइट एसईओ। तो दोस्तों ये वीडियो था ऑफ पेज एसईओ, ऑफ साइट एसईओ के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया रेपुटेशन बिल्डिंग, किस तरीके से रेपुटेशन बिल्ड करके आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग लेके आ सकते हो सर्च इंजन के ऊपर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों कमेंट में लिखिए आई एम रेडी फॉर ऑफ पेज एसईओ, ऑफ साइट एसईओ। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा आने वाला है टेक्निकल एसईओ, जो थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर है एसईओ का, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसके बारे में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउलिंग के बारे में, या फिर हम मोबाइल फ्रेंडलीनेस के बारे में, पेज स्पीड के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम उस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। तो उस एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, अपनी स्किल्स को एनहांस करते रहिए।